सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुंदर जीवन की, सुख का जीवन की भी कामना करता हूँ। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, अपने YouTube चैनल पर बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक छोटी सी स्टोरी लेकर आपके समक्ष आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी अवश्य ही पसंद आएगी। स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक बार बस स्टैंड पर एक महिला खड़ी थी और वो बस के अंदर चढ़ती है और देखती है काफ़ी भीड़ होती है। तो वो भीड़ को थोड़ा साइड कर कर आगे जाती है तो देखती है कि महिला सीट पर एक बुजुर्ग बैठी हुई हैं और उनके साइड वाली सीट खाली थी। तो वो महिला बुजुर्ग महिला के बराबर में बैठ जाती हैं। अब धीरे धीरे उसके मन में शरारत सूझती है और वो बुजुर्ग महिला के सामान में अपना पैर टच कर कर उनको परेशान करने की कोशिश करती है। अब बुजुर्ग महिला देखती हैं कि वो जानबूझकर अपना पैर उनके सामान में मार रही हैं, लेकिन वो कोई भी किसी प्रकार का रिएक्ट नहीं करती, उनकी इस हरकत पर गौर नहीं करती हैं। और वो फिर देखती है कि मैं इस बुजुर्ग के सामान में पैर टच कर रही हूँ लेकिन ये फिर भी मुझे कुछ नहीं बोल रही हैं। तो वो अपनी कोहनी से उस बुजुर्ग महिला को इस तरह से टच करती हैं कि अब तो शायद ये कुछ ना कुछ मुझे बोलेंगी ही। तो फिर वो बुजुर्ग महिला देखती हैं कि वो मुझे कोहनी से जानबूझकर परेशान करने के उससे वो मुझे कोहनी से टच कर रही हैं, हल्के से मार रही हैं, लेकिन फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं करती, उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज करती हैं। तो अब उस महिला को थोड़ा और ज़्यादा शरारतपन सूझा, क्योंकि उसको काफ़ी थोड़ा आगे जाना था। तो वो सोच रही थी कि इनसे थोड़ा नोक-झोंक हो जाएगी, इस बहाने उसका समय कट जाएगा। वो थोड़ी चंचल स्वभाव की थी, तो उसने फिर से अपने पैर से उस बुज़ुर्ग महिला को टच किया और इस बार थोड़ा-सा ज़ोर से टच किया। लेकिन बुज़ुर्ग महिला ने देखा और उसकी इस हरकत पे भी उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। अब जो लेडी थी वो पूरी तरह से थक गई और उस पे रहा नहीं गया, तो उसने बुज़ुर्ग महिला से पूछा कि मैं आपको इतनी देर से परेशान करने की कोशिश कर रही हूँ, कभी अपने पैर से आपको टच कर रही हूँ, कभी आपको कोहनी से मार रही हूँ, और लेकिन आप मुझसे ना तो झगड़ा कर रही हैं, ना ही आप मुझसे कुछ बोल रही हैं उल्टा-सीधा, और ना ही आप किसी प्रकार का गुस्से से मेरे ऊपर रिएक्ट कर रही हैं। तो क्या मैं वजह जान सकती हूँ? इतनी सहनशीलता आपके अंदर कैसे है? इतनी सहनशील आप कैसे हो? तो बुज़ुर्ग महिला ने इतना सुंदर जवाब दिया उस महिला को। बुज़ुर्ग महिला ने बोला कि मुझे पता है कि मेरे बस 2-3 स्टैंड के बाद ही मेरा स्टैंड आ जाएगा और मुझे उतरना है। कहने का मतलब है कि उस महिला की यात्रा उस लेडी के साथ थोड़े टाइम की ही है। तो उन्होंने बोला कि जब मुझे पता है कि मेरी यात्रा आपके साथ बहुत अधिक नहीं है, तो मैं अपनी एनर्जी, अपनी शांति क्यों भंग करूं आपके पीछे, जबकि मुझे पता है कि हमारी जर्नी एक साथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मुझे उतरना होगा। और तो फिर यही सोच के मैंने सोचा कि आपसे मैं क्यों गुस्सा करूं और क्यों बोलूं। इस कहानी से बस हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सबको मालूम है, हम सब एक यात्रा पे हैं और हमारा स्टैंड जब आएगा हमको उतरना ही पड़ेगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस यात्रा में हम क्यों किसी से नोक-झोंक करें, किसी से लड़ाई-झगड़ा करें, किसी से मनमुटाव करें, किसी के प्रति अपने दिल में हम अ, परेशानी को लिए बैठे रहें। अगर हम ये सोच लें कि हमारी यात्रा छोटी है और हमें इस यात्रा को हम हँसी-खुशी भी आराम से काट सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी रिश्ते को
चाहे कोई भी रिश्ता ले लो, एक्स वाई जेड, सब अपनी अपनी यात्रा पे हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे वो अननाउन हो। हर एक इंसान अपनी अपनी यात्रा कर रहा है और जिसका स्टेशन जब आएगा उसको उतरना ही उतरना है। तो अपनी इस यात्रा को सुंदर बनाने का प्रयास करें, ना कि मुश्किल। ये आपको तय करना है कि आपको अपनी यात्रा सहज रूप में यात्रा पूरी करनी है, या टेंशन में रहकर, किसी से लड़ाई झगड़ा कर कर, किसी की निंदा द्वेष में पढ़कर, किसी की बेकार टेंशन लेकर आपको यात्रा पूरी करनी है। तो ये सिर्फ अब हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप खुद आपको तय करना है कि आपको आपकी यात्रा कैसी तय करनी है, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। और कोशिश करें कि इस यात्रा को सहज रूप से अपनी यात्रा को पूरी करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम शॉर्ट्स, वीडियोस, स्टोरीज आप नोटिफिकेशंस के माध्यम से देख पाएँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।